ताइवान में पहला हिंदू मंदिर बन चुका है। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए? ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ इस मंदिर को सबका मंदिर नाम दिया गया है। हिंदुज्म जो है वो पीस को प्रोपोगेट करता है, वसुधैव कुटुंबकम को प्रोपोगेट करता है। 10 साल की बच्चियां मार के फेंक रहे हो। असद शाह का केस देख लें, वो मुर्शिद है। वो मुर्शिद है सिंध के अंदर, जिसने 10 साल की बच्ची ऑन वीडियो रेप करके मारी। मिसाल कायम करना चाहते हैं कि हम इतना बड़ा यानी कि मंदिर बना रहे हैं। इसलिए तकलीफ होती है कि मैं 2 दफ़ा इंडिया गया हूँ, मुझे कंपैरिजन करते हुए तकलीफ होती है, मुझे मुवाजना करते हुए तकलीफ होती है। हमारे जैसे लोग हैं, हमारी तरह का खाना खाते हैं, हमारी तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके बावजूद माशी तौर पर तरक्की करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बजाय कि वो हिंदुइज़्म या कोई ऐसे मज़हब के जो कि दीन इस्लाम के लिए ख़तरे का बाइस हो या उसको जो है अपना, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को इसमें हिस्सा नहीं डाला। यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी। ताइवान में एक हिंदू टेम्पल बनाया गया उसको लेकर, हालांकि वहाँ पे जो हिंदू है वो मतलब आप समझ सकते हो व्यापार के नज़रिए से कहें, ताइवान एक बहुत ही मतलब डेवलप कंट्री है। और डेवलप कंट्री तो नहीं बोलूँगा, कंट्री तो है नहीं वो, ना विवाद चल रहा है उनका, वो आज़ाद होना चाहते हैं। में पहला हिंदू मंदिर बन चुका है। देखिए ताइवान में खुला है, क्योंकि देखें ताइवान और इंडिया के उनके भी पुराने कनेक्शंस हैं। आप जाएंगे तो ताइवान का घूम फिर के कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो कनेक्शन है, और दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का कनेक्शन है। प्लस अब आप इसमें आ जाएंगे, ताइवान की हमेशा सॉवरेनिटी की, आज़ादी की इंडिया ने रिस्पेक्ट की है, सपोर्ट की है। चाइना के एग्रेशन के अगेंस्ट गए हैं। रिसेंट टाइम्स में ताइवान और इंडिया की इकोनॉमिक कॉपरेशन, कल्चरल कॉपरेशन बहुत बड़ी है। करंटली इंडिया के अंदर ताइवान के 3 कल्चरल और इकोनॉमिक कॉपरेशन के सेंटर हैं, तीसरा अभी जाके खुला है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2 ऑलरेडी ऑपरेटिंग है, पोजीशन में है। फिर अभी ताइवान और इंडिया के बीच में एफटीए की बातें भी चल रही हैं। फिर सेमीकंडक्टर की ताइवान की कितनी कंपनियां आई, जैसे फॉक्सकॉन वगैरह सब ताइवान की हैं, तो वो कितनी आई हैं, उसके अलावा और कितनी आई है। एसर भी आ गई है, और बहुत और दूसरी डेकाट्रॉन वगैरह भी आई हैं। फिर आप उसके ऊपर जाएं कि अब मल्टी लेवल एंगेजमेंट्स हैं डिफेंस के ऊपर। अभी डिफेंस चीफ वगैरह ताइवान पे गए हुए थे, ठीक है। नाउ द इंडियन पॉपुलेशन इन ताइवान इज इंक्रीजिंग, क्योंकि इंडियंस पूरी दुनिया में हर जगह माइग्रेट करते हैं, तो ताइवान में भी माइग्रेट कर रहे हैं। तो उनको अपना अब जितनी एक सफिशिएंट पॉपुलेशन हो जाती है, तो उसके बाद वहाँ पर फिर आपको अपने रिलीजियस टेम्पल्स भी चाहिए, जहाँ पर आप अपनी एक्टिविटीज कर सकें, ड्यूटीज वगैरह जो होती हैं रिलीजियस ड्यूटीज, उनको परफॉर्म कर सकें। तो अभी रिसेंटली मोबिलिटी पैक्ट भी साइन हुआ है इंडिया और ताइवान के बीच में। मोबिलिटी पैक्ट में कि ताइवान के लोग इंडिया आएंगे, इंडिया के लोग ताइवान जाएंगे, पढ़ने के लिए भी, काम करने के लिए भी, टूरिज्म के लिए भी, बिजनेस के लिए भी। तो अभी जो ऑलरेडी इंडियंस ताइवान में है वो और मजीद इंक्रीज होने वाले हैं फ्यूचर में। तो उनके लिए टेम्पल बनना है। और प्लस देखें, मसला तो ताइवान में तो कुछ भी नहीं है, ताइवान में तो कभी इशू रहा ही नहीं है रिलीजियस, तो वो तो खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन की जब जरूरत थी उन्होंने खोल दिया, कल कोई इंडियन उधर अगर नहीं रहेगा तो शायद बंद भी कर देंगे। उधर तो ये इश्यूज कभी रहे ही नहीं है ना, वो तो अपनी पॉपुलेशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो अगर भाई 100 लोग हैं तो 100 लोग कम से कम अपनी ड्यूटीज, रिलीजियस ड्यूटीज होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, प्रेयर्स होती हैं, वो कहाँ करेंगे? तो उन्होंने टेम्पल बनाया। अब जाहिर सी बात है 100 नहीं है, हजारों में इंडियंस हैं ताइवान में। आपको अगर इनकी क्रिश्चियनिटी पसंद नहीं है, व्हाट द हेल यू डूइंग हियर? अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सऊदी अरब जाओ, दुरे मारन तो होते हो। जाओ सऊदी अरब, जहां आपके लिए नाम उन्होंने रखा है गरीब मस्कीन रफीक, उधर जाओ, यहां के लेने आते हो, उम्र फ्री करो जाके। यहां आ जाते हो क्रिश्चियन कंट्री में, और शर्म करो। इंग्लैंड के अंदर भी यही हालत है। वहां पे एक हमारा पाकिस्तानी लीडर वो खड़ा होकर मुसलसल कहता है कि हम लंदन का नाम चेंज करेंगे, हम इंग्लिस्तान का नाम चेंज करेंगे, यहां शरिया इन्फोर्स करेंगे। और जहां की तुम जम पालो, पहले वहां तो शरिया इन्फोर्स कर लो। जो मुल्क आपने इस्लाम के नाम पर बनाया, पहले वहां तो शरिया इन्फोर्स करो। वहां इस्लाम नाम की चीज ही कोई नहीं है। 10 साल की बच्चियां मार के फेंक रहे हो। असद शाह का केस देख लें, वो मुर्शिद है। वो मुर्शिद है सिंध के अंदर, जिसने 10 साल की बच्ची ऑन वीडियो रेप करके मारी, और उसके घर से 6-7 औरतें निकली, और उसको जस्टिस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अदालतें सारी सियासी हैं। अदालतों को सिवाय नवाज शरीफ और इस वक्त इमरान खान कुछ भी नजर नहीं आ रहा।
और एक बात चीमा साहब, जिस सोसाइटी में ये सारा कुछ जो मैंने अभी आपको 5 मिनट में बताया, जब ये चीजें सोसाइटी में होती हैं, सोसाइटियां खत्म हो जाती हैं। यू आर कोलैप्सिंग एज अ सोसाइटी नाउ। कंट्री तो खत्म हो चुका है पहले, देयर इज नो कंट्री। आप पॉलिटिकल साइंस के हवाले से यू कैनॉट कॉल योरसेल्फ अ कंट्री, क्योंकि बाउंड्रीज आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, सॉवरेंटी आपकी कोई नहीं है। अमेरिकन एम्बेसडर जाके कह रहा है इलेक्शन कराओ नहीं तो मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। सॉवरेंटी किस चीज की है? यू कैनॉट कॉल योरसेल्फ अ कंट्री एनीमोर। आई एम सो सैड टू से दैट। लेकिन नाउ यू आर कोलैप्सिंग एज अ सोसाइटी। जिस तरह अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की, वो चावला साहब जो इलेक्टेड ही नहीं है, 15 साल से सिंध के अंदर एक्साइज के वो मिनिस्टर हैं, और जिस तरीके से अरबों की खरबों की उनकी करप्शन की गई है, आपका क्या ख्याल है? एजेंसियों को नहीं पता ये क्या हो रहा है? सब पता है, सब पता है, शामिल है, साथ शामिल है। और अब उनको नैब के लेटर जा रहे हैं। वजह क्या है? नैब अपना हिस्सा मांगना चाहती होगी उनसे। लेकिन बात यह है कि मैं हैरान हूं इस बात पे कि इतनी ग्रिप है, इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी एजेंसियां हैं, और सारे मुसलमान हैं। कहने को सारे हम पाकिस्तानी हैं। डोमिसाइल, झूठे पासपोर्ट, फ्रॉड, और सबसे बड़ी बात है उन सारी एजेंसियों को चलाने वाले सारे बाहर के पड़े हुए हैं, क्योंकि हर 19वें ग्रेड का बंदा जो है सीएसएस अफसर, वो अमेरिका या इंग्लैंड से डिग्री लेके गया हुआ टैक्स पेयर के खर्चे पे। आपका क्या ख्याल है? उन्हें सिस्टम का नहीं पता, उन्हें चीजों का नहीं पता। चीमा साहब, दर हकीकत ये इसने जो किया है, इसने तो अब अफसोस वाली बात यह है, इसने हमारी कमर में छुरा मारा है। इस डॉक्टर साहब ने जो यहां पे अमेरिका में, क्या मेरे बच्चों की कमर में इसने छुरा मारा है। उसका नाम पहला मोहम्मद था, उसका नाम पहला मोहम्मद था, देखें। और उस बेगैरत को यही नहीं पता था ये इस्लाम नहीं है। तो दोस्तों, जो ताइवान में हिंदू हैं उनके लिए ये टेम्पल बनाया गया है। हालांकि बहुत बड़ा टेम्पल नहीं है, तब भी ठीक है, अच्छा है। वहाँ पे जो भारतीय गए हैं, व्यापार करने के लिए गए हैं, काम करने के लिए गए हैं, बिजनेस करने के लिए गए हैं, ट्रेडिंग करने के लिए गए हैं, उनके लिए एक मंदिर बनाया गया है। और ताइवान एक ऐसी कंट्री है जो सेमीकंडक्टर में, आप समझ सकते हो, इनका सिक्का चलता है सेमीकंडक्टर मेकिंग में, ये बहुत ही आगे हैं। और ताइवान में कब्जा है चाइना का, और आपको पता होगा बहुत विवाद भी चलता है। और ताइवान शायद मुझे लगता है यहाँ पे इसलिए बनाया गया हो भारत गवर्नमेंट को खुश करने के लिए। हालांकि इंडिया इन चीज़ों से खुश नहीं होता। इंडिया का एक सीधा क्लियर फंडा दूसरों के फड्डे में टांग अड़ाने का ही नहीं, ठीक है। अमेरिका जैसा नहीं करना है कि किसी की लड़ाई है तो कहीं पे भी जाके आप कूद जाओ और वहाँ पे मतलब फ़ायदा उठाओ। तो ऐसा तो इंडिया कभी करता नहीं है। अब देखते हैं होता क्या है। भारत के लिए ओरिया मकबूल जान हो या हसन निसार हो, इन्होंने भारत का विज़िट किया है। हसन निसार ने 2007 के आसपास, और ओरिया ने भी उसी टाइम पे किया है। ओरिया मकबूल आप जानते हो वन ऑफ द मोस्ट टॉप जिहादी है पाकिस्तान में, अगर मैं टॉप 5 जिहादियों की बात करूं। और हसन निसार वन ऑफ द मोस्ट दोगला। हालांकि हसन निसार की बहुत सारी बातें आपको अच्छी लगेंगी, बट मैंने कई बार इसको रेडिकल होते हुए देखा है। मैंने देखा है पाकिस्तान में, मैं इनको पसंद करता था हसन निसार को, अभी इस वीडियो में नहीं है, वो पसंद करता था। बट जब उनका रेडिकल फेस देखा तो मुझे लगा यार ये बंदा दोगला है। ये ऑफ कैमरा कुछ और है, ऑन कैमरा कुछ और है। जब गुस्से में होता है तो जो ऑफ कैमरा होता है वो ऑन कैमरा इसका निकल जाता है। मुझे पाकिस्तान में सबसे अच्छे जर्नलिस्ट लगते हैं रॉब क्लासरा, उनके अलावा मुझे कोई नहीं लगता है। मैंने उनको मतलब पाकिस्तानी मीडिया को इतने दिन से फॉलो किया। रॉब क्लासरा और बहुत सारे हैं, बट रॉब क्लासरा मतलब टॉप जर्नलिस्ट में देखूं तो रॉब क्लासरा बहुत आगे हैं। तो ये ओरिया मकबूल जान उसी टाइप का बताएगा कि यहाँ पे लड़कियाँ 2-2 रुपये में अपनी इज्जत बेचती हैं, इस तरीके की स्टोरी बताएगा। हसन निसार बताएगा मथुरा में ये, हाँ हालांकि ये बात सही है, मथुरा आप जानते हैं, मथुरा बहुत पुरानी आबादी वाला एक शहर है, और ये सब तो, और बहुत ज़्यादा आबादी है, तो पहले के टाइम पे वहाँ पे ये बात सच है। तो ये बात बोलते रहते हैं ये। अब इंडिया की चेंजेस देख के इनको लगता है यार इंडिया इतना आगे कैसे निकल गया, तो ये बात करते हैं। अब मैं बोलना चाहूँगा इनको फिर से विज़िट कराना चाहिए। काशी, दिल्ली, मुंबई, जिनके बारे में ये बोलते हैं कि आधा मुंबई सड़क पे सोता है, इनके हिसाब से आधा मुंबई ट्रेन की पटरियों में जाता है, ये डायलॉग मारते रहते हैं। इन्होंने यही दिखाया अपने जो वहाँ के लोग हैं। हालांकि अब इनको पता नहीं कि अब सोशल मीडिया आ गया है, तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग खुद देख सकते हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पाकिस्तान का सबसे बड़े टेम्पल का नाम, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, मैं बताऊँगा, नहीं पता।